बीते रविवार को खलारी थाना क्षेत्र ग्राम मुकोट आमझार के जंगल में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में पुलिस ने एक 5 लाख के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया है। साथ ही मौके पर से 1 नग SLR हथियार और 2 मैगजीन व 15 नग जिंदा कारतूस सहित नक्सली साहित्य के साथ अन्य सामग्री बरामद किया गया है। बता दें कि नगरी DRG के जवानों ने आमझर के जंगल पर नक्सली सर्चिंग अभियान पर निकले हुए थे। पुलिस क्षेत्र में 2 भाग होकर सर्चिंग कर रहे थे। इस बीच घात लगाए हुए करीब 10 से 15 नक्सली बैठे हुए थे। नक्सलियों को पहले से खबर थी कि जवान सर्चिंग के लिए आ रहे हैं। जान से मारने व हथियार बरामद करने के उद्देश्य से नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। मुठभेड़ करीब 45 से 50 मिनट तक चली। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया। जब नक्सलियों ने देखा कि पुलिस की दबदबा बढ़ रही है तो बचे बाकी नक्सली जंगल के पहाड़ी का आड़ लेकर भाग निकले। इधर नक्सलियों को भागते देख DRG के जवान काफी दूर तक पीछे किया। वहीं मृत नक्सली के पहचान अरुण मंडावी के रूप में हुई है। बताया गया कि अरुण मांडवी वर्तमान में कमांडर रोवर्स समन्वय कमेटी व सीता नदी एरिया कमेटी के पद पर थे और उनके पत्नी आरती सदस्य रावत समन्वय कमेटी के पद पर है। अरुण मंडावी पर बुराई थाना में पहले से कई अपराध भी दर्ज थे। दोनों पति पत्नी 2022 में उड़ीसा सोना बेड़ा क्षेत्र से जिला धमतरी में आकर सीता नदी रावत समन्वय एरिया कमेटी के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे और अरुण मंडावी को दिसंबर 2023 में रावत समन्वय कमेटी का कमांडर बनाया गया था। वहीं मृत अरुण मंडावी नक्सली पर 5 लाख के इनाम भी रखा गया था। बताया जाता है ये सभी माओवादी 2021 के फरवरी माह में मार्च क्षेत्र से दादरगढ़, निसानार, तिरपानी जिला कांकेर से होते हुए 30 माओवादी का दल सीता नदी क्षेत्र में आए हुए थे और बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक से आमझर के जंगल में घात लगाए बैठे हुए थे। बहरहाल नक्सलियों के भागने के बाद जवान काफी दूर तक पीछा किया लेकिन माओवादी भाग निकलने में सफल हो गए। इस बीच सर्चिंग किया तो एक माओवादी के शव सहित हथियार नक्सल सामग्री को बरामद किया गया है। पिछले कुछ माह से जिला धमतरी में हम लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं। उसी क्रम में हम थाना खलारी क्षेत्र अंतर्गत गांव विकावरी, मुकोट और आमझर में हमारी सर्चिंग के लिए पार्टी निकली हुई थी। जब पार्टी वहां पर पहुंची तो करीब शाम को 3:30 बजे नक्सलियों की तरफ से लगातार फायर आने लग गया। पुलिस ने भी नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील करी, फायर को रोकने के लिए बोला। जब फायर रुका तो नक्सली लोग जंगल पहाड़ का रास्ता लेकर के भाग चुके थे और वहाँ पर सर्चिंग करने के उपरांत में हमें एक माओवादी का शव बरामद हुआ, जिसके पास में एक SLR हथियार भी था। जो इसकी नक्सली की पहचान अभी तक हमने प्राथमिक तौर पर की है। इसकी पहचान अरुण के रूप में हुई है। यह रावत समन्वय कमेटी का अध्यक्ष था और सीता नदी एरिया कमेटी का सदस्य था। इसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम जो बरामद हुआ है। इसमें हमें एक SLR हथियार मिला है, सेल्फ लोडिंग राइफल है। इसके अतिरिक्त 2 मैगजीन मिली हैं, कुछ राउंड मिले हैं और विस्फोटक सामग्री मिली है, नक्सल दैनिक उपयोगी सामग्री मिली है और कुछ हमें नक्सल साहित्य और पत्र भी बरामद हुए हैं। हाँ, हमारी पार्टी ने उसका काफ़ी दूर तक पीछा किया था, जिसमें हमें उम्मीद है कि न्यूनतम 2 से 3 तक नक्सली घायल हुए होंगे। वहाँ पर करीब 10 से 15 की संख्या में नक्सली होंगे। मुठभेड़ करीब 45 से 50 मिनट के करीब चली। हाँ, संयोगवश कल मैं ही लीड कर रहा था उस टीम को और हम लोग जब सर्चिंग के लिए निकले थे तो हमने टीम को 2 भागों में विभक्त किया था और एक टीम जो हमारे पीछे की तरफ थी जो कि कट ऑफ लगाई हुई थी और जो स्ट्राइक करने वाली टीम थी उसको लेकर के मैं आगे बढ़ रहा था। उसी दौरान ये घटनाक्रम चला है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारा सर्चिंग अभियान चल रहा था तो ऐसे उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर किसी वो खराब उद्देश्य के साथ ही आए हुए होंगे, यहाँ पर उन्हें कुछ साजिश कर रहे होंगे, ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं। मारा गया नक्सली जो है, हाँ, ये रावत समन्वय समिति है, उसका ये कमांडर था और सीता नदी एरिया कमेटी का सदस्य था। सभी यहाँ के स्थापित और सक्रिय नक्सली हैं जो कि हमारे रिकॉर्ड में भी हैं। जो ये मारा गया नक्सली है इसके ऊपर थाना बोरई में पहले भी अपराध पंजीबद्ध है और ये इसी क्षेत्र में उड़ीसा में ही इसने लगातार वारदातें की हैं और हमने डिटेल भी इसमें जारी किया है। तो ये नक्सली किस प्रकार से कहाँ सक्रिय रहा है, तो पिछले 2 वर्षों से ये उड़ीसा, गरियाबंद और धमतरी के सीमांत क्षेत्र में ही सक्रिय है। जो मंगों को हमने गिरफ्तार किया है करीब 3 दिन पहले, उसको हमने रिमांड पर लिया था और उससे हम विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि नक्सली किस प्रकार से ऑपरेट कर रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है और क्या क्या गतिविधियों को भविष्य में अंजाम दे सकते हैं। सर, बारिश के दिनों में अक्सर वो राशन वगैरह पूरा इकट्ठे करके चिपरे की ट्रैक में रहते हैं सब कुछ दिन,
तो वहाँ पर क्या क्या इनपुट मिल रहा है सर अपने लोग वाकई वो राशन वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं? जी, आपने ठीक बताया कि मानसून में जिस प्रकार से क्या नदी नाले सब भर जाते हैं और नक्सली एक तरीके से कट जाते हैं, तो लोग राशन वगैरह करते हैं। तो इस संबंध में हमें भी लगातार इनपुट मिल रही हैं और निश्चित तौर पर हम जल्दी इस पर कार्रवाई भी करेंगे। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।